सुखदेव सिंह गौगामेडी राजपूत था या नहीं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए अभी। क्या माहौल बना रखा है तुम सारे कुत्तों ने 2-4 मिलके? एक एक मिनट में चेंज हो जाते हो तुम। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ता हूं सुखदेव सिंह गौगामेडी ने तुम्हारा? जो तुमने घर में अक्सर आम उसको मरवा दिया, अब मुझे धमकियां दिलवा रहे हो मारने की? दिलवा दो, धमकी नहीं, मुझे मारना है। तुम लोग मारो। और ये सारा प्रशासन भी सो रहा है, प्रशासन भी सो रहा है, इसलिए ही उसको मार दिया गया घर में। और आज मुझे सुबह से धमकियां मिल रही है। तुम लोग मेरा साथ नहीं दे सकते, मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए गलत कमेंट क्यों करते हो? और तुम्हारी भी औकात है ना गलत कमेंट करने वालों की, तो तुम लोग भी आ जाना मुझे मारने के लिए। शर्म करो, शर्म। तमाशा बना दिया तुम लोगों ने। एक आदमी का, एक उस डेड बॉडी का, उस लाश पे तुम लोगों ने मुआवजा ले लिया, पैसे खा गए तुम लोग। और इस बात पे जब मैं बोल रही हूं तो कटार को तकलीफ हो रही है, कभी घोड़ीवाला को तकलीफ हो रही है, कभी सरवण सिंह को तकलीफ हो रही है, कभी किसी को तकलीफ हो रही है। तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों तकलीफ हो रही है तुम लोगों को? मैं आराम से अपनी लड़ाई लड़ रही हूं, क्योंकि मुझे कोई मुआवजा नहीं चाहिए था, ना कल ना आज। जिनको मुआवजा मिलना चाहिए था वो चुप होके बैठ गए। ठीक है, 4 गाड़ियां ले आते हो, इधर गए उधर गए, फंफेड़बाजी कर ली, बस यही आता तुम लोगों को। अभी तो और आएंगे इन पे कमेंट करने के लिए। चिल्ला रही है, भौंक रही है। हाँ, सुखदेव सिंह गौगामेडी भी यहीं बैठ के चिल्लाता था, भौंकता था तुम्हारे लिए। और आज ये सपना सुखदेव सिंह गौगामेडी वो भी यहीं से बोल रही है मुझे भी मरवा देना। कुछ ही टाइम, कुछ ही वक्त की बात है, मुझे भी पता है। जैसे बोलते हैं ना दर्पण में चेहरा दिखता है, वैसे मुझे भी मेरी मौत दिख ही रही है सामने कि मेरी भी मौत है। और मैं प्रशासन को भी बोलना चाहती हूँ कि जो जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं आज सुबह से, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक चलेगा ये सब? आज तुम लोग तमाशा देख रहे हो मेरा, जो मेरे साथ हुआ, कल अगर तुम्हारे साथ होगा फिर तुम्हारा तमाशा बैठ के और लोग भी देखेंगे, तुम्हारा भी तमाशा बनेगा। हद होती है हर चीज की, बर्दाश्त की हद होती है। कल मैंने आराम से क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि मेरी लड़ाई थी कि उन दोषियों को सबको सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। चलो एनकाउंटर नहीं तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फिर मैंने कोई गलत बोला इसमें? मैंने कुछ गलत बोला था क्या इसमें, जो आज सुबह से मुझे धमकियां मिल रही है मारने की? और मैंने किसी भी समाज के लिए, सिर्फ राजपूत समाज की बात नहीं करती मैं, किसी भी समाज के लिए मैंने आज तक गलत नहीं बोला। क्यों बोलूंगी मैं? और राजपूत समाज को कैसे गलत बता सकती हूं मैं? क्योंकि राजपूत समाज के बेटे सुखदेव सिंह गौगामेडी के साथ मैंने 11 साल बिताए हैं इसी मकान में। ठीक है, आप सब जानते हो, छोटा बच्चा बूढ़ा जवान सब जानता है इस चीज को। फिर कैसे अब तुम लोग झुठला सकते हो? घूम फिर के तुम सब लोग मेरे ऊपर आ जाते हो, क्यों भाई? सुना होगा तुम लोगों ने, आज देखा होगा तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को वीडियो भी भेजा। किस लिए मैं भेज रही हूं, किस लिए तुम लोगों को शेयर कर रही हूं हर चीजें? क्योंकि तुम सबको मैं अपना मानती हूं, इसलिए शेयर करती हूं मैं। भाइयों मेरा सपोर्ट करो, मुझे सपोर्ट की जरूरत है अभी। मेरी मौत अगर लिखी हुई है तो वो कोई नहीं टाल सकता, क्योंकि मौत, सुखदेव सिंह गौगामेडी ने भी यही बोला था, मौत निश्चित है। जो इस दुनिया में, इस धरती पे आया है, जाना सबको है एक दिन। मौत सबकी निश्चित है, जैसे जन्म होता है वैसे मृत्यु भी निश्चित है। लेकिन सुबह से 9 बजे से मेरे पास हजारों कॉल आए हैं उस बंदे के। एसएचओ साहब श्यामनगर थाने में जाके मैंने मेरा फोन दिया है, जमा करवाया है। एसएचओ को उस लड़के ने क्या बोला है, अगर आप लोगों को भरोसा नहीं है, एसएचओ को उसने खुद ने, लड़के ने बोला है कि तुम लोग इसकी कितनी भी सुरक्षा कर लो, इसको मैं जान से मारूंगा। फिर खुद एसएचओ साहब ने पूछा था उससे कि सुखदेव सिंह को भी तूने मारा था? बोले हाँ बिल्कुल मैंने मारा था, मैंने मरवाया उसको। उसने ये बोला है। अब मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहती, ना किसी विशेष व्यक्ति का नाम लूंगी कि उस लड़के ने किस किस का नाम लिया है, मुझे जरूरत भी नहीं है। क्योंकि अब काम प्रशासन का है। प्रशासन क्या करता है, काम मेरा नहीं है, प्रशासन का काम है उस मुलजिम को पकड़ना। जिस व्यक्ति ने आज मुझे धमकियां दी है उसको पकड़ के लाए सामने। मेरे बस अभी एक और मांग है, उसको पकड़ के लाए और उससे पूछा जाए कि उसने मुझे धमकी किस लिए दी है। कल को मेरे को भी मार के चले जाएंगे, तुम्हारे लिए तो तमाशा बना हुआ है। मर गई सपना, बस उस दिन मैं अच्छी बन जाऊंगी तुम्हारे लिए, आज मैं तुम्हारे लिए बुरी हूं।
उस दिन सपना बढ़िया बन जाएगी तुम्हारे लिए कि हाँ बेचारी ने बोला था हमें कि हाँ मुझे जान से खतरा है, ये वो है, ये मार दिया, इसने मार दिया, उसने मार दिया। मैं किसी समाज का, किसी व्यक्ति का, किसी का भी नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे इस तरीके से टॉर्चर करने का मतलब क्या है? मैं क्या समझू इस बात को? और बिल्कुल मैं राजपूत समाज से भी हेल्प चाहती हूँ, मांगती हूँ उनसे भी हेल्प, क्योंकि मैंने 11 साल निकाले हैं किसी राजपूत के साथ निकाले हैं मैंने। वो कोई राजपूत नहीं था क्या सुखदेव सिंह ओगामेडी? या फिर आप लोग बोल दीजिए कि वो नहीं था राजपूत। जब देखो बस इधर से उधर भड़काने का ही काम है तुम लोगों का। 1 मिनट में बोल देते हो कि नहीं ये तो राजपूत समाज के खिलाफ बोलती है, ये तो राजपूत समाज के खिलाफ बोलती है। अरे भाई मैं कैसे बोल सकती हूँ राजपूत के खिलाफ? मैंने राजपूत के साथ ही 11 साल निकाले हैं। आज भी अगर मैं गलत हूं, आज 1.5 महीना हो गया उनको गए हुए, मैं इसी मकान में क्यों बैठी हूं? किस लिए बैठी हूं मैं इस मकान में? क्या लगता था वो मेरा पति था इसलिए बैठी हूं मैं। एक पति के मरने के बाद में भी पत्नी उसी घर में रहती है। और तुम्हारी ये है कि हाँ ठीक है अब इसे निकाल दो यहां से, धमकाओ, डराओ, कुछ भी करो ताकि ये चुप बैठ जाए। और जो अभी आंदोलन होने वाला है, जो विधानसभा घेराव होने वाला है 6 मार्च को, वो नहीं हो, है ना? तो 6 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा, जरूर होगा, और सर्व समाज आएगा। और उसी 6 मार्च को सभी लोगों की नहीं, 5-7 लोग जो मिले हुए थे उनकी सच्चाई भी सामने आएगी कि कितना मुआवजा खाया उन्होंने, कितने पैसे खाए थे। पानी ला। ऐसे भाइयों किसी को गलत बोलना सही बात नहीं है। आप मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा कोई लेना देना किसी से कुछ भी नहीं है। मैं इतना ही चाहती हूँ कि सुखदेव सिंह ओगामेडी को न्याय मिले। कुछ लोग हैं, चुनिंदा कुछ लोग, 5-7 लोग, जिन्होंने राजनीति के चक्कर में, किसी भी चीज के चक्कर में उनकी डेड बॉडी को वहां से उठाया, मुआवजा लिया, पैसे खाए, क्या किया क्या नहीं, सब सच्चाई सामने आएगी जब 6 मार्च को विधानसभा का घेराव होगा। घेराव करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों को तो सरकार भी बोलेगी कि आप लोगों को तो मुआवजा दे दिया गया था, या इतने में आप लोगों ने ये किया था। तो कुछ लोगों की सच्चाई आएगी सामने। उसी सच्चाई को मुझे दबाने के लिए, मुझे कुचलना, मतलब दबाना कुचलाना जो भी है इन लोगों का चल रहा है। मतलब सुबह से 9 बजे से मेरे पास कंटिन्यू कॉल आ रहे, कंटिन्यू। बहुत दिन हो गए आपको देखते हुए। क्या करना चाहती हो आप? भाई मैं तो कुछ नहीं करना चाहती। गोविंद राघव तू कर ले भाई, तू करके दिखा दे। कर सकता है क्या? मैं चाहती हूँ सुखदेव सिंह ओगामेडी के हत्यारों को फांसी हो, फांसी की सजा हो। तू करवा सकता है? करवा दे, तू करवा दे भाई। बड़े बदतमीज लोग हैं सही में। और मुझे ना अब जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारे साथ सामने आके लाइव आके ये सब मैं बोलूं, ठीक है? अब मैं मेरे स्तर पे काम करूंगी, जो भी करना है मेरे को। और मैं जो भी 2-4 जने मेरे पीछे पड़ रखे हैं ना, मैं उनको बोल देती हूँ भाइयों मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। तुम बोलते हो ना शेरनी और शेर तो अकेले ही रहते।